ओम शांति। आज हम सभी यहाँ पर अमृत वेले के महत्व को जानने के लिए इकट्ठे हुए हैं, जो कि बाबा की एक बहुत ही सुंदर बुक, अमृत वेला बुक में बहुत सुंदर सुंदर पॉइंट्स लिखे हैं जो आज हम सुनेंगे। तो सुनने से पहले 1 मिनट के लिए फिर से बिल्कुल अपने रियल स्वरूप, आत्मिक स्वरूप में टिके, ताकि जो भी मैं सुनूं वो हर एक पॉइंट मेरे अंदर समा जाए। और जब आप इस स्थिति में रहकर सुनेंगे तो आप उस चीज़ को प्रैक्टिकल में भी ला पाएंगे। इसलिए कुछ सेकंड्स के लिए सब कुछ भूल के अपने आप को महसूस करें मस्तक में चमकता हुआ सितारा। इस शरीर को फरिश्ता बना रहा है। इसकी चमक मेरे शरीर में रूहानियत की खुशबू ला रही है। ओम शांति। तो आज बाबा ने बहुत ही इम्पोर्टेंट पॉइंट बताया है कि अमृत वेले का महत्व कैसे है हमारी लाइफ में, और बाबा क्यों इसे बहुत ही इम्पोर्टेंट, सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट पूरे दिनचर्या में बोलते हैं। तो ध्यान से सुने। कई बच्चे बाप दादा से कहते हैं कि हमारे पास अभी तक भी माया क्यों आती है? क्वेश्चन मार्क। बाबा से पूछते हैं कि अभी तक भी हमारे पास माया क्यों आती है? जब मास्टर सर्वशक्तिवान बन गए, तो माया के आने का क्वेश्चन ही नहीं है। बाबा बोल रहे हैं, जब आप मास्टर सर्वशक्तिवान हो, भगवान के बाद उसे बोला जाता है मास्टर सर्वशक्तिवान, तो आपके पास माया कैसे आ सकती है? लेकिन कारण है, बाबा कह रहे हैं एक कारण है। क्या कारण है वो? कि आदि काल मतलब मॉर्निंग में अमृत वेले अपने दिल में परमात्म स्नेह संपूर्ण रूप से धारण नहीं करते। मॉर्निंग में अमृत वेला हम उठ रहे हैं, हमारा बाबा से ये भी कहना है कि हम तो अमृत वेले भी उठते हैं। तो दिक्कत क्या है? दिक्कत है क्या अमृत वेला उतना पावरफुल है आपका? तो अमृत वेले अपने दिल में परमात्म स्नेह संपूर्ण रूप से धारण नहीं करते। अगर कोई भी चीज़ अधूरी भरी हुई है, कहाँ भी खाली है, तो हलचल तो होगी ना। कोई भी चीज़, एक बॉटल भी ले लो, उसमें आधा पानी भरो, और अब जब उसको आप शेक करोगे तो वो खड़केगा ना, पानी खड़केगा, आवाज़ आएगी, हलचल रहेगी। व्हेन इट इज़ कंप्लीट, जब बिल्कुल पूरा भरा है तो वो हलचल नहीं है। तो ऐसे ही बाबा बोल रहे हैं, अगर कोई भी चीज़ अधूरी भरी हुई है, कहाँ भी खाली है, तो हलचल तो होगी ना। बैठते भी हो, उठते भी हो, लक्ष्य भी है, और कहते भी हो एक बाप दूसरा ना कोई। तो यह दिल से कहते हो या मुख से? हम बोलते तो हैं बाबा बस आप ही हो हमारे, और तो कोई नहीं है। लक्ष्य भी हमने रखा हुआ है, हम एफर्ट्स भी करते हैं, मॉर्निंग में भी उठते हैं, लेकिन फिर भी कुछ कमी है। तो बाबा बोल रहे हैं कि आप एक ये बात भी बोलते हो ना कि आपके सिवा और कोई नहीं है, पर क्या ये दिल से बोलते हो या सिर्फ मुख से बोलते हो? कभी इसको महसूस करके बोलते हो या बस ऊपर ऊपर से क्योंकि सब बोलते हैं एक एक गीत की तरह गा देते हैं? तो फिर दिल में और आकर्षण का कारण क्या है? अगर सिर्फ मुख से बोलते हो तो मतलब दिल से नहीं बोल रहे हो। तो फिर बाबा बोल रहे हैं, तो फिर दिल में और आकर्षण का कारण क्या है?
ज़रूर कहाँ और व्यक्ति या वैभव की तरफ स्नेह जाता है, तब तो आकर्षित करती है। तो ये बहुत इम्पोर्टेंट पॉइंट है। हमारा बाबा से बहुत दिल से स्नेह, मॉर्निंग में अमृत वेला बहुत दिल से कनेक्शन क्यों नहीं हो पाता? ज़रूर कहीं ना कहीं और हमारा दिल लगा हुआ है। या तो वो कोई चीज़ है, मतलब कोई वैभव है, या फिर कोई व्यक्ति है। दिल में संपूर्ण परमात्म प्यार पूरा भरा हुआ नहीं होता है। तो आप ऊपर एग्जाम्पल दिया ना बाबा ने, जब कोई चीज़ आधी अधूरी होती है तो वो खड़कती है। तो वही बाबा बोल रहे हैं, दिल में क्योंकि संपूर्ण परमात्म प्यार भरा हुआ नहीं है, तभी आपका लगन, बाबा से लगन मॉर्निंग में उतना स्ट्रांग नहीं होता। अमृत वेले का टाइम बाप दादा ने विशेष ब्राह्मण बच्चों के लिए ही रखा है, क्योंकि विशेष बाप दादा हर बच्चे की विशेषता को, सेवा को, गुण को सदा सामने लाते हैं। तो बाबा ये तो सबको पता है कि मॉर्निंग का जो अमृत वेले का टाइम है 4 से पौने 5, वो सिर्फ बाबा ने हमारे लिए रखा हुआ है। जैसे कोई वीआईपी होता है तो वो स्पेशल टाइम कुछ लोगों को देता है, राइट? उनके लिए अपॉइंटमेंट्स होती है। तो हमारी अपॉइंटमेंट 4 to 4:45 है, 4 बजे। तो वो स्पेशल हमारे लिए बाबा ने टाइम दिया हुआ है। और उस वक्त बाबा क्या कह रहे हैं कि मैं क्या देखता हूँ? उस वक्त मैं हर बच्चे की विशेषता को देखता हूँ, उसके गुण को देखता हूँ। तो फिर बाबा क्या करते हैं वो सब देखकर? मैं रिपीट कर रही हूँ, अमृत वेले का टाइम बाप दादा ने विशेष ब्राह्मण बच्चों के लिए ही रखा है, क्योंकि विशेष बाप दादा हर बच्चे की विशेषता को, सेवा को, गुण को सदा सामने लाते हैं। और क्या करते हैं? जो हर बच्चे की विशेषता है, गुण है, सेवा है, उसको विशेष वरदान से अविनाशी बनाते हैं। तो हम हर एक आत्मा के अंदर, चाहे वो बाहर की आत्मा भी क्यों नहीं है, हर एक के अंदर कोई ना कोई गुण है। तो बाबा मॉर्निंग में हम बच्चों के साथ क्या करते हैं? हम सब बच्चों के गुण देखते हैं, किस चीज़ में मैं स्पेशलाइज्ड हूँ, उस चीज़ को देखते हैं, फिर उसको और अपने वरदान से अविनाशी बनाते हैं। तो वो पूरा कल्प, मतलब 5000 साल तक हमारे साथ रहता है वो गुण। हम उसमें हमेशा प्रबल रहेंगे, चाहे वो कोई भी एक छोटा सा टैलेंट हो, कुछ भी हो। तो जो हर बच्चे की विशेषता है, गुण है, सेवा है, उसको विशेष वरदान से अविनाशी बनाते हैं। अमृत वेले जो प्राप्त करना चाहो वह कर सकते हो, ये तो सबको पता है। अमृत वेला एक ऐसा टाइम है, चाहे बाहर की दुनिया भी क्यों नहीं, अगर वो भी अमृत वेले उठ के भगवान को याद करते हैं, उनको भी वरदान मिलते हैं। यह समय बाबा ने बच्चों के लिए खास रखा है। जैसे कोई व्यक्ति अपने परिवार के लिए विशेष समय रिजर्व रखता है, ऐसे ही अमृत वेला खास बच्चों के लिए रखा गया है। तो कितना कितना इम्पोर्टेंट है ये। फिर दुनिया की सर्व आत्माओं के लिए, मतलब पहले हमारे लिए, फिर दुनिया की सर्व आत्माओं के लिए। तो पहले प्रायोरिटी हमें दी गई है, तो क्या हम उस प्रायोरिटी का पूरा लाभ उठा रहे हैं, ये हमें सोचना है। परंतु बच्चों को पहला चांस दिया जाता है। ओम शांति। तो ये था आज की अमृत वेले के इम्पोर्टेंट पॉइंट्स। तो मेन पॉइंट्स फिर से एक बार रिवाइज करेंगे कि बाबा ने स्टार्टिंग में यही पूछा कि आप अमृत वेले उठते हो तो भी माया क्यों आ रही है। बच्चों का ये क्वेश्चन था कि बाबा हम सब कुछ कर रहे हैं, फिर भी माया हमारे पास क्यों आती है। तो बाबा का हम पे ये क्वेश्चन था कि क्या आप अमृत वेले दिल से मुझे याद करते हो? क्या आपके दिल में सिवाय मेरे और कोई नहीं है? ये क्वेश्चन था। तो बाबा ने बोला कि ज़रूर कुछ ना कुछ और चीज़ है जिसमें हमारी अटैचमेंट है, जिसमें हमारा प्यार है, जिसमें हमारा लगाव है, तभी भगवान से पूरा लगाव या प्यार नहीं हो पाता, नहीं जुड़ पाता। उसके बाद बाबा ने बोला कि इन सब चीज़ों पे आपको चेक करना है कि कहीं मैं किसी व्यक्ति वैभव में आकर्षित तो नहीं हूँ। और फिर बाबा ने बोला कि मॉर्निंग का टाइम बहुत इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि वो हर बच्चे के गुण को, उसकी सेवा को, जो भी उसके अंदर विशेषता है वो देखते हैं और उसको
वरदान देते हैं, ताकि वो उसका वरदान, वो क्वालिटी, उसका वरदान अविनाशी बन जाए। तो तभी बाबा ने बोला कि अमृत वेले खास बच्चों के लिए, ये बच्चों के लिए अपॉइंटेड टाइम है, तो आपको ये कभी मिस नहीं करना, वेरी वेरी इम्पोर्टेंट। तो ये था आज की अमृत वेले के पॉइंट्स। ओम शांति। थैंक यू बाबा एंड गुड नाइट। बाकी अभी निष्ठा बहन बताएंगी आगे क्या करना है। ओके तो अभी हम बस 5 to 10 मिनट्स कनेक्ट करेंगे बाबा से खुद को, इतना ज़्यादा भर लेंगे शक्तियाँ कि मॉर्निंग का अमृत वेला हमारा बहुत स्ट्रॉन्ग हो। तो फिर से थोड़ी देर के लिए अपने आत्मिक स्वरूप में टिक जाए। इस शरीर में चमकती हुई मणि, मस्तक पे विराजमान मैं राजा, मैं ही कंट्रोलर हूँ इस देह का। महसूस करें अपनी इस शक्ति को जो मेरे इस शरीर में है। मैं ही मालिक हूँ और मेरी कर्मेंद्रियाँ, मेरा मन, मेरी बुद्धि सभी मेरे अधीन हैं। धीरे धीरे मेरा ये शरीर 5 तत्वों में डिसॉल्व हो रहा है और मैं आत्मा बिना किसी आधार के एकदम हल्की एक लाइट आसमान की तरफ उड़ रही हूँ। और फिर प्रवेश करती हूँ सूक्ष्म वतन में, एंजेलिक वर्ड। जैसे ही इस दुनिया में मैंने प्रवेश किया, मैं भी एक फरिश्ता बन गई। इस फरिश्तों की दुनिया में एक अलग ही सुकून है। सामने खड़े हैं बाबा, बाहें खोले जैसे मेरा इंतजार कर रहे थे। उनकी आकर्षण इतनी तेज है कि बाकी सब चीजें हट गई, मानो कुछ और है ही नहीं इस पूरे ब्रह्मांड में सिवाय बाबा के। एक मैग्नेट की तरह मैं उनकी तरफ खिंचती जा रही हूँ। और खुद को उनके बेहद करीब महसूस कर रही हूँ। बाबा ने अपना वरदानी हाथ मेरे सर पर रखा और वरदान दिया, तुम ही मुझे उजागर करोगे।
तुम ही मुझे प्रत्यक्ष करोगे। इस हर एक शब्द के साथ एक शक्ति भी मेरे अंदर आ रही है, जैसे मैं ही बाबा को प्रत्यक्ष करने के निमित्त बनूंगा। बाबा की आंखों से जो दृष्टि मुझे मिल रही है वो मुझे पावरफुल बना रही है। महसूस करें इस अनोखी शक्ति को अपने अंदर आता हुआ। मैं आत्मा और भी स्ट्रॉन्ग, मास्टर, सर्वशक्तिवान, मेरा हाथ बाबा के हाथ में एक प्रॉमिस के साथ बाबा मेरा अमृत वेला दिल से होगा। मेरा लगाव सिर्फ आपसे होगा। मेरे शब्द, मेरी वाणी सिर्फ आपके लिए होगी। इन शब्दों के साथ बाबा ने मुझे वरदान दिया, तथास्तु। अभी बाबा को गुड नाइट कहें, थैंक यू कहें, अ फीलिंग ऑफ ग्रैटिट्यूड। जो भी है मेरी जिंदगी में, जैसे भी हूँ मैं, उन सब के लिए शुक्रिया। और अब धीरे धीरे इस फरिश्ते की दुनिया से मैं वापस इसी स्थूल दुनिया में, इन्हीं 5 तत्वों के शरीर में वापस आ गए। फिर से इस कर्म क्षेत्र में अपने कर्म करने के लिए तैयार। ओम शांति।